स्वामी तो उसको पीटते भी हैं सब तरह से तो हमारा देश जो है उसमें इमेजिन करो अभी तो ऐसा हुआ ही है। बट 3 वयोवृद्ध नेता तो आडवाणी, मनमोहन सिंह जी, वयोवृद्ध यही सब है, और लालू जी, ये 3 नेता पहुंचे ऊपर। सब वाले इमेजिन करिए कि ये ऊपर पहुंचे तो यमराज तीनों के बारे में खबर लेकर पहले से ही बैठे हुए थे। तो यमराज इस बात से काफी विरुद्ध थे कि लालू जी ने चारा घोटाला किया। आप कहिए बाकी लोगों ने बड़े बड़े घोटाले किए, मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाला किया, आडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद तुड़वा दिया, फिर भी यमराज को ज्यादा गुस्सा इस बात से था कि यमराज का आह्वान है भैंसा। तो यमराज को ये बात गुस्से में टच किया हुआ था कि मेरे वाहन का सारा चारा खा गया। तो ज्यादा गुस्सा किस पे था? बाकी को तो माफ कर देंगे, इसको छोड़ना नहीं। खबरें वो भी अखबार पढ़ते थे और हिंदी चैनल देखते थे, तो उसमें तो आप देखते पत्रकारिता किस तरह से भयावह बात कर देते थे। तीनों पहुंचे तो तीनों चिल्लाने लगे कि भाई हम धरती पे भी स्वर्ग होकर आए और हमें यहाँ भी स्वर्ग ही चाहिए, हम नरक में नहीं जाए। तो यमराज ने चित्रगुप्त जी को बुलाया, जो उनके केयर टेकर है या असिस्टेंट है, पर्सनल सेक्रेटरी है। चित्रगुप्त जी जरा देख के बताओ कितनी सीटें खाली है स्वर्ग और कितनी नरक में। कहा कि देखिए नरक में तो सीटों की कोई गिनती नहीं है, खाली ही खाली है। स्वर्ग में फिलहाल 2 ही सीट है। तो अब लोग कितने आगे? तीनों चिल्ला रहे हैं। यमराज माइंड में कब किए हुए कि रोकना किसको है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट तो ये नहीं, यमराज धर्मराज कहलाते, धर्म के अवतार है, तो गांधी नहीं कर सकते बोले। तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोग 3 लोग हो, सीटें 2 हैं, तो 2 ही लोग जा पाएंगे, तो मैं क्या करूं? चलो मैं एक टेस्ट ले लेता हूं और जो पास कर जाएंगे वो स्वर्ग जाएंगे, फेल करेंगे नरक जाएंगे। कहा ठीक है टेस्ट ले लो। तो कहा कि किस विषय का टेस्ट लिया जाए? तो उस समय संयोग की बात थी कि लालू जी अंग्रेजी सीख और खबरें ये थी कि सीधे बराक ओबामा से ही अंग्रेजी, और उसके बारे में भी एक बार खबर चली थी कि बराक ओबामा से जब अंग्रेजी सीख रहे थे तो एक बार ओबामा ने एक बार लालू जी ने सोचा कि अपने गुरु का हालचाल लिया जाए और अंग्रेजी सिखाई थी। तो अंग्रेजी में हालचाल लेते हैं, तो फोन लगाया, कहा मिस्टर ओबामा हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ डी ओबामा। तो ये सब बोला। तो उधर से ओबामा ने कहा कि हम तो ठीक है बानी, तू कैसे बाबू? ओबामा को सिखा गया, तो वो भी एक घटना हुई। चलो यहाँ पर अंग्रेजी को कहा कि भाई अंग्रेजी की परीक्षा ले लीजिए। लालू जी तैयार होते, कभी तो बराक ओबामा से अंग्रेजी सीखे। सबसे पहले बुलाया गया आडवाणी जी, बताओ कैट कैसे? तो उन्होंने बता दिया CAT कैट। देखिए कितनी शानदार है, इसलिए तो बाबरी मस्जिद गिराने में इनका योगदान। मनमोहन सिंह जी आप बताओ डॉग कैसे? तो बता दिया DOG डॉग। आपका लालू जी आप बताओ चेकोस्लोवाकिया। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, तो चिल्लाने लगे कि ये तो कोई सवाल ही नहीं। कहा कैट और डॉग कहाँ चेकोस्लोवाकिया? कब आपको टफ सवाल आ गया तो हम क्या करें? कहा कि नहीं ये नहीं मानेंगे। यमराज ने कहा एक मौका और दे, बताओ इस बार किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? तो लालू जी ने सोचा कि हिस्ट्री मेरा एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में टेस्ट करवाते हैं। तो कहा हिस्ट्री में ले लीजिए। कहा चलो इस बार के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले बुलाया गया आडवाणी जी को। आडवाणी जी बताओ भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ था? तो आडवाणी जी ने कहा 1857 में। बाकी गजब हिस्ट्री जानते हैं अभी, इसलिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर शानदार इतिहास जानते हैं। मनमोहन सिंह जी को बुलाया ताकि ये बताओ कि जो 1857 हुआ था उसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो उन्होंने कहा लगभग 6000 लोग मारे गए थे। कहा देखो अर्थशास्त्र पढ़ के भी इतिहास कितने बड़े के आता है। कहा कि लालू जी तैयार है। कहा कि आप ये बताइए कि वो जो 6000 लोग मारे गए थे उनका नाम पता भी
ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं आप? दूसरे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बार हुआ कि आखिरी मौका दिया जाएगा, इसके बाद कहा कि हाँ, तो लालू जी ने कहा नहीं, इस बार ऐसा करो कि रिटर्न एग्जाम को, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि धर्मराज भी अब धर्मराज नहीं रही है, ये भी बेईमानी करते हैं, तो जो लिखा हुआ रहेगा तो ये रहेगा। तो कहा कि ठीक है, इस बार रिटर्न ले लेते हैं। तीनों को कागज कलम दिया गया, कहा कि मैं डिक्टेशन दूंगा और आपको लिखना है। आडवाणी जी बुलाए, आडवाणी जी लिखो बिल्ली म्याऊं म्याऊं। तो लिख दिया बिल्ली म्याऊं म्याऊं। आप बैठे, बहुत बढ़िया। मनमोहन जी बुलाए गए, मनमोहन जी लिखो कुत्ता भाव भाव। तो लिख दिया कुत्ता भाव भाव। कहा कि लालू जी कागज कलम चेक कर लिया, तो लिख दिया, मैं भी लिख दूंगा। उनको लगा कुछ ऐसे होगा, बंदा ये सब होगा। लेकिन लालू जी को बोला, लालू जी लिखो घोड़ा।